गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में देखते हैं आग बुझाने का पहला तरीका हमने देख लिया था। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। देखिए, जो दूसरा तरीका होता है आग बुझाने का वो ये होता है कि हमें मतलब जो आग है उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देना है, उसकी सप्लाई को रोकना है ऑक्सीजन की। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग भी नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट आर स्मूदर्ड विद द डैम ब्लैंकेट आ सैक। देखो, जो छोटी आग होती है उसे हम बुझाने के लिए क्या करते हैं, उस पर ब्लैंकेट डाल सकते हैं या फिर बोरे डाल सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आग बुझ जाएगी। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। ये क्या करता है, ब्लैंकेट क्या करता है कि ऑक्सीजन को रोकता है उस बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने के लिए, जो आग जलने का पदार्थ है उस तक पहुंचने से रोकता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एग्जिस्ट गाइज फायर। देखो क्या होता है, एग्जिस्टिंग गाइज फायर क्या होता है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ऑक्सीजन को उस जलने वाले पदार्थ तक नहीं पहुंचने देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ रिमूव द हीट। देखो, जो तीसरा तरीका होता है वो आग को बुझाने का, वो क्या होता है कि हमें जलने वाले मटेरियल तक क्या करना चाहिए, हीट को पहुंचने नहीं देना चाहिए, ताप को रोकना चाहिए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। यदि हम टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट तक जाने से रोक दें तो आग नहीं बुझेगी। फ्लैश पॉइंट वो होता है जिस पर क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर जो आग जलना प्रारंभ करती है वो होता है फ्लैश पॉइंट। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। तो क्या होता है, ईंधन जलना रुक जाता है जब हम रोक देते हैं ऐसे ताप को। तो यू ब्लो ऑन द बर्निंग मैच स्टिक्स आर अ कैंडल टू पुट इट आउट। और आग को जलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैच स्टिक्स को बुझा देना चाहिए, जो माचिस होती है उसको, या फिर कैंडल जो जल रहा है उनको भी बुझा देना चाहिए। इन गोइंग सो, और इस तरह से, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो हमारा वहाँ पर मतलब गर्म हवा है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से बुझा करके। ठीक स्टूडेंट्स, द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर डाउन। हाँ देखिए, एंड द कैंडल्स गोज आउट, और इस तरह से क्या होता है, कैंडल्स बुझ जाती हैं। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी क्या होता है कि पानी का छिड़काव भी आग पर किया जाता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर। और क्या करता है ये कि टेम्परेचर के हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और क्या करता है कि आग को बुझा देता है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है जो पानी होता है। ठीक है, द blanket of waters also cuts off supply or oxygen and the fire is extinguished। देखो क्या होता है कि ये जो ब्लैंकेट हो या फिर वाटर हो, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कोई कोई आग क्या होती है कि पानी से नहीं बुझती है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड इन टू एन ऑयल फायर। यदि कोई मतलब तेल वाली जगह पे आग लगी हो, यहाँ वहाँ पर यदि आप क्या करोगे कि पानी का छिड़काव करोगे तो वो जो वाटर है उसका वाटर का फ्लो बहुत अच्छा होता है, और जिससे क्या होता है कि तेल वाटर पर तैरने लगता है। तो वो जब ऑयल जब वाटर पर तैरने लगता है तो जैसे जैसे आप पानी का छिड़काव करोगे तो आग बढ़ती जाएगी। इसीलिए जहाँ पर तेल हो वहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद द इट स्प्रेडिंग द फायर। है ना, वही है कि पानी बहुत अच्छे से तैरता है और उस पर तेल तैरने लगता है जिससे आग बढ़ सकती है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कजेज बाय इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। देखो क्या होता है कि जो मतलब विद्युत के कारण आग लगती है उस पर भी पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। यदि कोई व्यक्ति बिजली से लगी हुई आग पर पानी का छिड़काव करता है तो उसे करंट लग सकता है और वो मर भी सकता है। ठीक है, अ कार्बन डाइऑक्साइड
exist in geyser is the best things टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। देखो जो बिजली से लगी हुई आग होती है उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा आग बुझाने वाला स्रोत होता है। ठीक है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम लोग करोड़ों रुपए हर साल आग से लड़ने के लिए ख़त्म कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। और हम लोग नए नए तरीके खोजते रहते हैं आग से बचने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑन द होल वी हैव learnt rather well to control fire and put it good use in our एवरीडे लाइफ। देखो और हम लोग इस तरह से अब ये सीख चुके हैं कि आग को कैसे कंट्रोल करना है ना। हमारे प्रत्येक जीवन मतलब दिनचर्या में आग का उपयोग कैसे करना है, उसे कंट्रोल कैसे करना है, ये अब हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। लॉन्ग एगो देयर वेयर नो फायरमैन। बहुत समय पहले कोई भी आग वाले नहीं होते थे, फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकम अ फाइटर, हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चैन्स, लोग क्या बनाते थे, ह्यूमन चैन, मनुष्यों की चैन बनाते थे। एंड पास्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल एंड और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, और क्या करते थे, एक दूसरे को बाल्टी पास करते थे पानी की, चाहे कुएं हो या फिर तालाब हो, उससे एक दूसरे को पानी पास करते थे और आग में डालते थे। नाउ देयर आर laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। अब जो बिल्डिंग बन रही नई, उन पर ये कानून कर दिया गया है कि जो भी नई बिल्डिंग बनेंगी उन पर आग से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जाएगा, बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। एवरी न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, प्रत्येक नई बिल्डिंग में ये रूल होगा, मुख्यतः जो पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्व ऑफ अ फायर प्रिवेंशन नॉर्म, ये निश्चित कर लेना चाहिए कि वहाँ पर आग से बचने के मतलब उपाय किए गए हैं कि नहीं। ठीक है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, जो फायर फाइटर्स होते हैं, ग्रुप होता है उनका, उनके पास बहुत ही मतलब प्रमुख तरह के इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं। नोन एज फायर ब्रिजेस आर देयर टू पुट आउट फायर्स, है ना, और उन्हें फायर ब्रिजेस के नाम से जाना जाता है और वो आग से बचाव करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो फायर फाइटर होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, कुशलता दी जाती है। दे पोसेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत ही कुशलता होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जो खतरनाक दीवार होती हैं उनको तोड़ देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और आग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं या फिर दूसरे मटेरियल का छिड़काव करते हैं। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, सो दैट उन्हें फर्स्ट एड के लिए मतलब प्राथमिक उपचार के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है, जिससे वो दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक, जिससे कि वो क्या करें, जो लोग जल जाते हैं आग से उनकी रक्षा कर सकें और धुएं से भी उनको बचा सकें। द डिस्कवरी ऑफ द फायर इट यूजेज हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ द नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट आ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। देखो जो आग की खोज हुई उससे मनुष्य को क्या हुआ, बहुत ही सहायता प्राप्त हुई नेचर प्रकृति के साथ रहने में, है ना, और अपने सेटल होने में एक जगह से दूसरे जगह और अपनी डेली की लाइफ जीने में उन्हें आसानी हो गई। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आग की कई कई जगह पर पूजा भी की जा सकती है, विश्व में कई जगह पर पूजा होती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो, फायर वास्तव में एक अच्छी दोस्त होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं इट कैन बी डेंजरस इनमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन यह एक बहुत बड़ी शत्रु बन सकती है यदि यह हमारे हाथ से मतलब हमारे कंट्रोल में ना रहे तो। ठीक है। तो इस तरह से आग के बचाव दिए गए हैं और आग लगने के कारण भी बताए गए हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स।